क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभ्यास 5 के निर्देशांक ज्यामिति जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसके बहुविकल्पीय सवालों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस साल आपका जो है यूपी बोर्ड एग्जाम अप्रैल मई के जो है बीच होने वाला है। तो अप्रैल या मई में जो है परीक्षा होगा और 100% जो है परीक्षा होगा, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है। और यह भी जो है शिक्षा मंत्री का कहना है कि कम से कम आप लोग का जो है मैंने जो भी कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट है उसका भी जो है एग्जाम होगा इस साल, मैंने उसके लिए जो अलग से व्यवस्था किया गया है। तो इसलिए जो है आप लोग इस जो है ये वाला जो है टेंशन तो आप लोग जो है बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा होने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ सूत्रों का जो है याद दिला देते हैं। अगर नहीं याद होगा तो, अगर याद है तो जो है फिर भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मूलों के बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक, कभी भी जो है निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है यहाँ पे जो होता है यह जो है 0 0 होता है। मूल बिंदु का यह x होता है, यह y होता है, आप लोग को पता होगा। तो यह x होता है और यह जो है y होता है और इसको जो है मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका निर्देशांक 0 0 होता है। इसके बाद से देखिए दो बिंदु x1 और y1 है, दो बिंदु x1 y1 है और x2 y2 है के बीच के जो है दूरी निकालना हो। जब भी दो बिंदु दिए गई हों किसी रेखा पर, मैंने दो बिंदु दी गई हैं और इसके जो है दो बिंदु के बीच की दूरी का निर्देशांक निकालना है, तो ये वाला जो है सूत्र हम लोग लगाएंगे। मैंने यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है कोई बिंदु निर्देशांक दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई बिंदु निर्देशांक दे दिया गया है ना। तो इसको x1 मान लेना है, इसको y1 मान लेना है, इसको x2 मान लेना है, इसको y2 मान लेना है और इस सूत्र में भर के इसको जो है सॉल्व कर लेना है। यही कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है ये सूत्र है x1 माइनस x2 का वर्ग अथन में y1 माइनस y2 का वर्ग हो जाता है, ठीक है। इसको जो है d से भी दर्शाया जाता है, दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि d बराबर होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये जो है सूत्र आप लोग जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा जो भी इसमें सूत्र हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और उसको भी जो हम लोग सीखेंगे हल करने के लिए, ठीक है। आप लोग को दिखाना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप लोग ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी हमने अलग कर रखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको भी जो है देख लीजिएगा, आप लोग इसी वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जो है सूत्र फटाक से जो है रिवीजन कर लीजिए, समझ लीजिए सूत्रों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है जो है दो बिंदु x1 y1 तथा दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले को m1 संबंध है m2 के अनुपात में जो है बांटने वाले, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। मैंने कहने का मतलब ये है कि दो बिंदु, जैसे कि एक रेखा है, इस पे जो है एक बिंदु यहाँ पे A है और एक बिंदु जो है B है और इसके बीच मैंने इसके बीच कहीं भी एक बिंदु P जो है बैठा है, ठीक है, एक बिंदु P जो है मान लीजिए यहाँ पे बैठा है। तो कह रहा है कि यह बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर देगा, तो मान लीजिए m1 अनुपात में और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। यह बिंदु जो है इसको किस में m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक x और y जो है कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मैंने a का निर्देशांक आप लोग जो है x1 और y1 मान लीजिए दिया है और यहाँ पे x1 y1 का मतलब कोई नंबर दिया रहेगा और यहाँ पे x2 और y2 मान लीजिए दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस पे कोई बिंदु P है, तो यह इसको जो अगर m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक यानी कि x निकालने के लिए यहाँ पे जो हम लोग सूत्र यूज करेंगे, तो m1 इंटू x2 धन में m2 इंटू x1 अब बट्टे में m1 धन m2, तो x का मान यानी कि ये निकल जाएगा, ठीक है। और y निकालने के लिए m1 y2 m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 अब बट्टे में m1 धन m2 कर देंगे तो y इसका ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है तब, ठीक है। अब चौथा नंबर का जो है सूत्र है इसको भी समझ लीजिए। तो दो बिंदु x1 y1 और जो है x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। माना जैसे कि कोई जो है एक रेखाखंड है मान लीजिए और a और b है और इस पे जो है एकदम बीचों बीच में ये p बिंदु बैठा है, ठीक है, और ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसको जो है मिलाने वाले रेखाखंड का जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको कहते हैं हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x और y अगर निकालना है तो x के लिए x1 धन x2 अपान 2 कर देंगे फटाक से, और y का जो है y के लिए जो है y1 धन y2 अपान 2 कर देंगे, ठीक है। तो यह जो है आपका जो है x और y निकल जाएगा, इस p बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। इसके बाद से पांचवा नंबर पे देखिए, पांचवा नंबर का जो सूत्र है, यदि त्रिभुजों के शीर्ष x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो त्रिभुज
त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए यानी कि x1 और y1 के लिए जो है क्या होगा, तो x के लिए जो है x के लिए x1 y1 है, x के लिए तो x के लिए x1 धन x2 धन x3 अपान 3 कर देंगे और y के लिए जो है y1 धन y2 धन y3 अपान 3 कर देंगे। तो इसका जो है x और y निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है सूत्र है कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, माने कोई त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, निर्देशांक दिया गया है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला सूत्र यूज करेंगे 1/2 और x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद और फिर प्लस में x2 और y3 माइनस y1 और फिर जो है ब्रैकेट बंद और फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए, यदि 3 बिंदुओं से जो है निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु जो है क्या कहे जाएंगे, संरेख कहे जाएंगे, यानी कि एक ही रेखा पर वह जो है तीनों बिंदु आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है आपका कुछ जो है बेसिक सूत्र और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र इस चैप्टर के, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा देते जाने वक्त मतलब जब भी आप लोग परीक्षा देने जाएंगे तो इन सभी सूत्रों को जो है क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि सूत्र जो है न भूले। मेन चीज़ होता है परीक्षा के समय जो है आपका सूत्र याद होना चाहिए सभी चैप्टर का। ठीक है, तो सभी चैप्टर के सूत्रों को जो है इकट्ठा कर लीजिए और उनको जो है याद कर लीजिए और ऐसा जो है नोट बनाइए कि परीक्षा के समय भी आप लोग फटाक से जो उसका रिवीजन कर सकें। तो अब हम लोग जो है देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को फटाक से, और इसको जो है बहुत जल्दी जो है हल करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, माने बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी जो है बताना है। तो इसमें जो है फटाक से आप लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है सूत्र लगा दीजिएगा, और यही सूत्र जो माने और तो सूत्र कैसे लगाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को जो हल करके आपको दिखाना नहीं रहता है, आपको जो है सिर्फ विकल्प बताना रहता है कि आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो हम लोगों को जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो है d बराबर जो है क्या होता है, फटाक से हम डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे। तो अंडर रूट में अब देखिए x1 में से जो है x2 घट जाता है, तो x1 जो है आपका 5 है, 5 में से जो है x2 घटा देंगे। अब देखिए ये अभी माइनस है, यहाँ सूत्र में माइनस होता है तो डायरेक्ट जो है प्लस लिख देते हैं, 12 कर देते हैं और इसका जो है वर्ग कर देते हैं। अब प्लस में जो है क्या कर देंगे, 0 में से 0 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 0 होगा, यानी कि जो है हम लोग को सब मिला के जो है 12 5 17 होगा। तो अंडर रूट में जो है क्या आ जाएगा, 17 का वर्ग आ जाएगा, और 17 का वर्ग का मतलब 17 बाहर हो जाएगा। तो 17 बाहर हो जाएगा तो आपका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है बिंदु पी के का निर्देशांक देखिए माइनस में 6 है, 8 है, कि मूल बिंदु से जो है दूरी क्या होगी। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु है और यहाँ पे जो है ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, अभी बताया है। कह रहा है कि अब यहाँ से जो है कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए P है, कह रहा है कि इसकी दूरी जो है बताइए, मूल बिंदु से इसकी दूरी, यानी कि इस बिंदु का P का निर्देशांक समझ लीजिए माइनस में 6 और 8 दिया है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो है यही ना होगा, डी बराबर, तो डी बराबर इसमें से इसको घटा लेना है, तो प्लस में जो है 6 का वर्ग हो जाएगा, और फिर जो है इसमें से इसको घटा लेना है, यही सूत्र होता है। तो ठीक है, तो 0 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में यहाँ तो प्लस रहेगा ही, माइनस में 8 का जो है वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंडर रूट में जो है क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में देखिए 6 के 36 हो जाएगा, और प्लस में 8 हटाएं 64 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में ही होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 10 के 10 लिख देंगे। अब जो है अंडर रूट में 100 हो गया, अंडर रूट में 100 का मतलब जो है 10 गुणे 10, जोड़ा लग गया 10 का, तो 10 बाहर हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो 10 में देखिए विकल्प में जो है 10 दिया है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो हम लोग 3 नंबर का जो है सवाल देखते हैं बहुत तेज़ी से। तो वाई अक्ष पर जो है एक बिंदु, जो बिंदु ए 6 5 तथा बिंदु बी इतना है से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो इसका निर्देशांक हम लोग को निकालना है। तो निर्देशांक समदूरस्थ है, एक्स अक्ष पर जो है एक बिंदु, जो बिंदु इतना से समान दूरी पर है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो कहने का मतलब है कि एक बिंदु, मान लीजिए कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है ए और बी, ठीक है, और इससे जो है समान दूरी पर जो है कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतना से समान दूरी पर, बिंदु इतना और इतना से जो है समान दूरी पर, मान लीजिए एकदम बीचों बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है कोई बिंदु P है, और इसका निर्देशांक जो है कह रहा है, अब देखिए एक्स वाई अक्ष पर है, माने ये जो बिंदु है P ये वाई अक्ष पे है। तो जब भी वाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो वाई जिंदा रहेगा, और एक्स जो है वाई अक्ष पर है ना, तो वाई अक्ष पर है तो वाई जिंदा रहेगा, एक्स 0 रहेगा, वाई जिंदा रहेगा, यानी कि वाई के कुछ मान आएंगे और जो है एक्स 0 रहेगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि कोई बिंदु
वाई अक्ष पे है ना, तो वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पे है तो यक्स 0 रहेगा, तभी ना वाई अक्ष पे यह बिंदु आएगा है। तो वाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो यक्स का मान 0 ले लेंगे और वाई का कुछ ना कुछ मान रहेगा, ठीक है, वाई का कुछ ना कुछ मान रहेगा। तो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है तो इसके जो है निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। माने ये जो P है इससे भी समान दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक, और इससे भी समान दूरी पर है, यानी कि ये दूरी बराबर होगा और ये दूरी बराबर होगा। तो y का मान बताना है कि y का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है देखिए, जब भी कहा जाएगा कि यह y अक्ष पे कोई बिंदु है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो आप लोग इस निर्देशांक के लिए, इसके लिए माने इसके लिए जो है 0y निर्देशांक मान लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि यक्स अक्ष पे बिंदु है तो यक्स अक्ष पे, और मान लीजिए इस पे कोई बिंदु है तो यक्स अक्ष के लिए जो है यक्स जिंदा रखिएगा और वाई 0 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यक्स 0 इसको जो है निर्देशांक करके और आप लोग जो है यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कह रहा है कि ये जो है क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि AP की जो दूरी होगी वह जो है PB की दूरी के बराबर होगी। तो यानी कि AP बराबर हो जाएगा PB के। तो अब AP की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। A का निर्देशांक दिया हुआ है 6 और 5 और B का निर्देशांक दिया हुआ है -4 और 3, यही ना दिया है, -4 और 3 दिया हुआ है B का निर्देशांक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कौन सा तीसरा सवाल है ना, तो तीसरा सवाल में देखिए 6, 5 और -4 और 3 जो है दिया हुआ है और समदूरस्थ बता रहा है। ये जो है क्या बता रहा है कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है का मतलब है कि AP बराबर है PB के, ठीक है। तो अब AP की दूरी निकालेंगे हम लोग तो AP की दूरी निकालेंगे तो यही ना सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट में हम लोग सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2, इसको x1 मान लेना है और इसको y1 और इसको x2 मान लेना है, इसको y2 मान लेना है, ठीक है। तो फटाक से x1 में से x2 घटाएंगे, यानी कि 6 में से जो है 0 घटाएंगे, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो जो है 6 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देते हैं फटाक से। और इसमें देखिए 5 में से y घटाएंगे, तो 5 में से y घटाएंगे तो यही रहेगा और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। और बराबर इसका निर्देशांक अगर हम लोग निकालें इसकी दूरी PB की, तो PB के लिए जो अंडर रूट में जो है फिर वही करेंगे। अब इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें से जो है 0 में से -4 घटाएंगे तो 4 का जो है वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और फिर y में से जो है 3 घटा देंगे प्लस में करके, और y में से 3 घटा देंगे, तो ये सूत्र आपका भरा गया, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, रूट से रूट को कैंसिल कर देते हैं, तुलना करना है तो बराबर है तो, ठीक है। ये दूरी दोनों बराबर हैं, ये दूरी दोनों बराबर आएंगे तो रूट से जो कैलकुलेशन करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो 6 6 के 36 हो जाएगा। अधन में जो है 5 में से y का वर्ग करेंगे तो यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग, अधन में y का वर्ग कर देंगे और माइनस में 2 × 5 × y कर देंगे, ठीक है, बराबर। अब इधर देखिए 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16 प्लस में जो है इसको भी जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो y का वर्ग, अधन में जो है 3 का वर्ग और माइनस में जो है 2 × 3 × y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए y का वर्ग इधर भी है, y का वर्ग इधर भी है, तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 36 हो जाएगा और प्लस में जो है 5 × 5 = 25 हो जाएगा और प्लस माइनस में 5 दूना 10 y हो जाएगा, बराबर। इधर देखिए 16 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में जो है 3 3 के 9 हो जाएगा और माइनस में 3 दूना 6 y हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 36 25 जोड़ सकते हैं हम लोग, जो है 6 5 11 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, माइनस में 10 y बराबर। यहाँ पे देखिए 16 9 25 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 6 y हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अंक को इधर करते हैं और बिना अंक वाले को यानी कि y वाले को इधर करते हैं, ठीक है, चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ। तो ये माइनस में 10 है तो माइनस में 10 लिखते हैं और इसको इधर लाते हैं तो प्लस में 6 y हो जाएगा, और इसको अंक को इधर लाते हैं तो ये 25 अपने जगह पे है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 61 हो जाएगा। अब जो है 10 में से 6 घटा देंगे तो ये 4 होगा और चूंकि 10 माइनस में है, बड़ा है, तो इसका ही चिन्ह दिखाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें से 61 में से 25 घटाएंगे, चिन्ह माइनस का दिखाएगा, तो 11 में से 5 × 6 और यहाँ पे बचा जो है कितना 5 में से जो है 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है, 5 में से 2 घट जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म कर सकते हैं और 4 9 36 कर सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 9, माने इस भाई 4 से इसमें भाग देंगे तो डायरेक्ट भाग देते हैं 9 हो जाएगा, तो ये y
y बराबर हो गया 9। तो y का मान जो है कितना आ गया दोस्तों, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक 0 9 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में 0 9 जो है निर्देशांक दिया है कि नहीं है, तो ये आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं बहुत जल्दी। अब यहाँ पे देखिए बिंदु जो है -2 और 6 है, और जो है -2 और 10 है को मिलाने वाले रेखाखंड के जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो आप लोग को बहुत जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाक से इसको जोड़ के आधा कर देंगे, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाता है। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक हम आप लोग को जो है पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक फटाक से निकाल लीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे देखिए -2 है और 6 है ना, और एक जो है -2 और 10 है। देख लीजिएगा एक बार जो भी विकल्प हम लोग निर्देशांक लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यही निर्देशांक है। तो अब देखिए, अब हम लोग को मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का यही सूत्र था, x1 अधन x2 का अपान 2 कर देना था, और माने x निकल जाएगा। ठीक है, अब y निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो y1 अधन में y2 का अपान 2 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 अधन में जो है x2, तो x1 अधन x2, तो देखिए माइनस में 2 करेंगे, अधन में जो है क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, अब बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, यही ना है, ये माइनस में ही है, ये माइनस में ही है। ठीक है, ये माइनस में ही है, तो माइनस में x1 और x2 का भी मान माइनस में है। ठीक है, और तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, मैंने x का मान पहले निकाल लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा, बट्टे में 2 दूना 4, माइनस में 2 आ जाएगा इसका, तो x का मान -2 आ गया। y को सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है 6 है और ये 10 है, तो 6 10 दोनों को जोड़ना है तो 16 हो जाएगा, 16 का आधा करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 8 हो गया, इसका मान जो है -2 हो गया, तो यानी कि सब मिला के जो है x y का मान कितना हो गया, यानी कि निर्देशांक कितना निकल गया, तो -2 और 8 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए -2 8 दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है -2 और 8 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो देख लीजिए, तो ये वाला आपका विकल्प सही होगा। इसके बाद से 5वां नंबर का जो सवाल है देख लीजिए, बिंदु जो है -3 और 4 को जो है बिंदु x अक्ष से जो है दूरी है, तो बिंदु x अक्ष से जो है दूरी है, तो x अक्ष से दूरी निकालना है हम लोगों को, तो x अक्ष से दूरी निकालना है। अभी आप लोगों को बताया है कि x अक्ष से दूरी निकालना है, तो x अक्ष पे कोई बिंदु है, माने x अक्ष पे कोई बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से जो है बिंदु ये बैठा हुआ है, ये वाला बिंदु जो है -3 और 4 जो है इधर कहीं बैठा हुआ है, -3 और 4। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से ये और ये दूरी कितनी है, तो देखिए x अक्ष पे कोई भी बिंदु बैठा है, तो आप लोग को बताए थे कि x जिंदा रहेगा, y को 0 कर देना है। x अक्ष पे कोई बिंदु है तो x जिंदा रहेगा, y 0 कर देना है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्देशांक निकाल देना है। ठीक है, दूरी x अक्ष से दूरी है, तो अब देखिए, अब इसमें जो है x अक्ष से दूरी जो है क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो हम लोग सूत्र का यूज नहीं करेंगे, दिमाग का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए -3 है और 4 है, तो देखिए ये है आपका y अक्ष और ये है x अक्ष, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस बिंदु को ज्ञात करें, तो इस बिंदु को अगर हम लोग ज्ञात करें तो ये होता है x अक्ष, तो x अक्ष जो है माइनस में है तो इधर आएगा, -3 मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, -3 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, और प्लस में 4 चलना है, तो प्लस में जो है 4y है, तो इधर इस पे चलेंगे हम लोग, इस पे चलेंगे ना, प्लस में 4, तो ये बिंदु का निर्देशांक कहाँ प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए, तो -3 और 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है इतना कि x अक्ष से दूरी, तो इस बिंदुआ का x अक्ष से दूरी, तो यही ना आपका x अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी का मतलब y पे जितना चला गया है, y पे जितना चला गया, तो y पे 4 कदम चला गया है, तो यही 4 जो है आपका होगा। तो विकल्प जो है सी सही होगा, क्योंकि x अक्ष से दूरी आपका 4 कदम होगा इसका। ठीक है, इस बिंदु का x अक्ष से दूरी कितना दूर है x अक्ष से, तो y का मान जो होगा वह बताएंगे। अगर y से पूछता तो x का मान जो रहता, x का जो मान रहता वो बताते। ठीक है, तो ये जो है x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो x अक्ष से देख लेंगे वो कितना कदम चले हैं, तो 4 कदम चले हैं, तो ये जो है बिंदु x अक्ष से 4 कदम दूरी पर है। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट जो है क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बिंदु 3 4 की जो मूल बिंदु से दूरी होगी, तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से दूरी, यानी कि मूल बिंदु से दूरी एक जो है बिंदु आपका 0 0 हो जाएगा, और एक बिंदुआ जो है 3 4 हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी का मतलब जो है क्या कर देंगे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी कि इसी का वर्ग हो जाएगा, अधन में इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बस और दूरी सूत्र लगा देना है, रूट में लगाना है, तो ये d निकाल देना है, तो भाई इसमें से इसको
घटा के वर्ग करते हैं, इसमें से इसको घटा के वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 3 9 और 4 चौका 16, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अंडर रूट में 25 का मतलब कि 5 गुणे 5, 5 का जोड़ा लग गया तो 5 बाहर, तो ये हो जाएगा 5। तो ये है मूल बिंदु से जो है दूरी 5 हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प 20 दे दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है लाल पेन का यूज परीक्षा में मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। इसके बाद से हम लोग जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विभिन्न जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों इन सवालों को जरूर नोट कर लीजिए, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आएंगे, इसी बेस पे सवाल आपको जो है पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों में, तो इस टाइप के सवाल आपको जो है लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर दे दीजिएगा, एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।